एग्जाम गुरु चैनल पे सभी साथियों का फिर से एक न्यू अपडेट के साथ। आज सभी को पता चल ही गया होगा कि भाई आज 1 अक्टूबर से हरियाणा में इलेक्शन है और 4 को रिजल्ट आएगा। आज से ही इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो आचार संहिता वो लागू हो गई थी। लगभग 3 बजे के करीब हरियाणा में आचार संहिता लागू हो गई थी और उससे पहले आपको सभी को पता चल गया है हरियाणा के अंदर जो नोटिफिकेशनों की भरमार लगा दी एचएससी के द्वारा। ये टेंटेटिव डेट इसकी है, ये टेंटेटिव डेट उस चीज़ की है। आपको जो चीज़ उन्होंने 4 साल पहले करनी थी वो आज कर रहे हैं। कैलेंडर इन्होंने जारी कर दिया, परंतु जो कैलेंडर है उससे पहले 4 साल पहले इन्होंने कभी भी लागू नहीं किया कि इस चीज़ की टेंटेटिव डेट ये है, इस चीज़ की टेंटेटिव डेट ये है। परंतु आज मुद्दे पे बात कर लेते हैं। भाई मुद्दा क्या है? हरियाणा पुलिस की 5600 वैकेंसी और निकाल दी गई है, परंतु ये भाई आपको सभी को पता ही चल गया कि भाई 16 तारीख उसकी जो स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म और 10/9/2024 को। वो उससे पहले तो आपका भाई आचार संहिता लग ही गई है, परंतु फॉर्म फिलअप करने में कोई वो नहीं है कि भाई आप फॉर्म फिलअप ना करिए। सभी को फॉर्म फिलअप कर लियो भाई, ये तो करने ही करने हैं। परंतु भाई आगे जो सरकार आएगी, मतलब ये सरकार आओ बेशक अगली सरकार आओ, ये पक्की बात है कि भाई री एडवर्टाइजमेंट ज़रूर होगी। ये भर्ती 100% कह रहा हूँ, लगभग 100 या 150% मैं ही कह रहा हूँ खुद कि भाई ये एडवर्टाइजमेंट दोबारा 100% एक बारी वो फॉर्म फिलअप करवाए जाएंगे। ये इलेक्शन के चक्कर में ये भर्तियों की टेंटेटिव डेट वगैरह सभी आ रही हैं भाई, आपको सभी को पता चल गया होगा। और अब बात कर लेते हैं जो हरियाणा पुलिस की फ़िलहाल जो भर्तियाँ चल रही हुई है 56-57 ग्रुप से रिलेटेड, मान लो जिनकी डेट मतलब मेंशन की गई है 18, 19 या 20 तारीख को। भाई इलेक्शन के अंदर ये बता दूं कि भाई इलेक्शन कमीशन ये, क्योंकि ये नोटिफिकेशन पहले के हैं और एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट पहले की हैं, तो ये एग्ज़ाम वगैरह ले सकते हैं। एग्ज़ाम में कोई दिक्कत दो राय नहीं है। परंतु यदि रिज़ल्ट और ज्वाइनिंग की बात करें, रिज़ल्ट निकाल सकते हैं वो भी इलेक्शन कमीशन से इन्होंने परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई हम उस चीज़ का रिज़ल्ट निकाल रहे हैं। परंतु ज्वाइनिंग के बहुत ही कम परसेंट होते हैं भाई, बहुत ही कम परसेंटेज होते हैं कि भाई उनकी ज्वाइनिंग हो जाए। पिछली आचार संहिता की बात करें तो उसमें एक बच्चे की भी ज्वाइनिंग नहीं हुई भाई। कोई ये सोचते हो कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन से परमिशन ले ली कि भाई कि हम बच्चों की ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। कोई पहले रिज़ल्ट ज़रूर इन्होंने रातों रात डिक्लेयर किए, बेशक वो ग्रुप डी की रिलेटेड हो, बेशक कौन सी भर्ती से रिलेटेड हो। जीत पाछे भाई एक ग्रुप डी की भर्ती ही इन्होंने ज्वाइनिंग करवाई है आपको 2600 बच्चों की। जीत पाछे कौन सी भर्ती है जिसको एक 56 जो पिछली रुकी हुई भर्ती है लगभग 7400 वैकेंसी थी। टीजीटी की बात करें, एक टीजीटी की जिन्होंने ज्वाइनिंग ज़रूर करवाई है, परंतु ये जो पीछे पेंडिंग भर्तियां हैं लगभग उनके भी पेंडिंग रिजल्ट भी नहीं निकाले। बेशक वो हरियाणा पुलिस की बात करें, जो पेंडिंग रिजल्ट हैं वे भी नहीं निकाले। और ये भाई इनको ये लग रहा था कि ये अगस्त के बाद मतलब 25 अगस्त के बाद जो आचार संहिता लगने वाली है, परंतु उससे पहले ही इलेक्शन कमीशन ने ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई हरियाणा के अंदर 1 तारीख को लगभग 3 बजे के करीब ये मतलब जो आचार संहिता वो लागू कर दी। उससे पहले आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन देखने को मिले कि भाई इस चीज़ की टेंटेटिव डेट भी उनके साथ दे दी, मतलब कैलेंडर ही जारी कर दिया एचएससी ने। परंतु भाई हरियाणा पुलिस की जो भर्ती फ़िलहाल चली हुई है उसकी जो प्रोसेस है, आगे का प्रोसेस ज़रूर हो सकता है, परंतु ज्वाइनिंग के मैं तो 5 ही 10% मान रहा हूँ कि ज्वाइनिंग हो सकती है। बहुत ही मुश्किल लग रही है भाई। और जो अगली सरकार आए, बेशक ये सरकार रहेगी तो भाई ज्वाइनिंग जल्दी हो सकती है, परंतु जो मतलब रिज़ल्ट की बात करें, यदि सरकार चेंज हुई तो भाई आपको पता ही है कि भाई अगली सरकार क्या करेगी। यदि भर्तियों में दिक्कत की सामना करना पड़ रहा है पतले बच्चे को, क्योंकि भाई सीटी का मामला ही पॉलिसी ऐसी ले के आगे कि भाई इसमें बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़े। एक एग्ज़ाम बहुत होता है भाई। सी ग्रुप की पहले भर्तियाँ होती थी, उनमें एक एग्ज़ाम होता था, यदि कोई बच्चा लगना हो तो लग जाए, परंतु रहना हो रह जाए। परंतु यहाँ हर बार सीटी और सीटी के चक्कर में कई बच्चों का करियर ख़राब हुआ है भाई। आपको सभी को पता है लगभग 56-57 ग्रुप की बात माने, बेशक हरियाणा पुलिस की भर्ती की बात माने, ये इतनी लंबी चौड़े अरसे से लगभग 56-57 पटवारी ग्राम सचिव की भर्ती लगभग 10 साल हो गए। हर साल 2-3 बारी तो कैंसिल भी हो चुकी है, परंतु आज लग उसका कोई भी रिज़ल्ट आउट नहीं निकला है। खुद हरियाणा सरकार जो बीजेपी है उसने भी 2-3 बार एग्ज़ाम ले चुकी है, परंतु आज लग इन बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं हुई। देखते हैं भाई, वो तो टाइम ही बताएगा फ़िलहाल क्या रहता है। परंतु ये छोटी सी अपडेट थी भाई। बहुत ही कम चांस बैठते हैं कि किसी की ज्वाइनिंग हो जाए इलेक्शन कमीशन की परमिशन लेके।
बहुत ही मुश्किल चांस है। ज्वाइनिंग का प्रोसेस बहुत मुश्किल लग रहा है, परंतु रिजल्ट फाइंड आउट ज़रूर निकाल सकते हैं कि भाई रिजल्ट निकला है, परंतु ऐसा लग नहीं रहा कि भाई ये करवा देंगे। परंतु एक ये तो टाइम ही बताएगा। फ़िलहाल अपने पास 1 महीना ही रह गया है इनके पास। ये क्या करवाते हैं, क्या रहता है, वो तो टाइम ही आपको ज्ञात करवा देगा कि भाई क्या करेंगे क्या नहीं। और ये छोटी सी अपडेट थी भाई, मेरे हिसाब से मुश्किल ही प्रोसेस लग रहा है, क्योंकि जो पिछली आचार संहिता लगी थी उसमें भी इन्होंने ज़्यादा बच्चों की ज्वाइनिंग वगैरह का प्रोसेस नहीं करवाया। अब क्या रहता है क्या नहीं, क्योंकि भाई आचार चुनाव के टाइम पे सभी ये सोचते हैं कि भाई जो वोटिंग है अपने पास खींची जाए तभी, क्योंकि ज्वाइनिंग का ऐसा प्रोसेस होता है कि भाई वोटों के चक्कर में, कि भाई वो जो सरकार है उसके टाइम पे कि भाई ज्वाइनिंग का प्रोसेस अब करवा रही है। और 4 साल पहले आपको सभी को पता है क्या प्रोसीजर इन्होंने करवाया, क्या रहा क्या नहीं, वो तो आपको सभी को पता ही चल गया। परंतु आगे कुछ भी अपडेट आएगी ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के भाई, क्योंकि भर्तियों का प्रोसेस इतना लेट है हरियाणा के अंदर, यहाँ सही कहते हैं कि भाई सेंटर की तैयारी करो भाई, उसमें बेस्ट रहेगा। अब भी मैं कह रहा हूँ कि भाई सेंटर की तैयारी करो, उसमें ही सबसे बेस्ट तरीका है। और उसमें सेफ तो है कम से कम नौकरी, यहाँ भाई सेफ भी नहीं है कोई भी नौकरी। मैं तो यही कहूँगा कि भाई सीईटी के अंदर बहुत सारे तो कोर्ट केस हैं जिनका कई बच्चों को पता भी नहीं होगा। यही छोटी सी अपडेट थी भाई। आगे सीईटी ये नवंबर दिसंबर में, और ये भर्ती ये देख यदि होगी आगे भी, यदि मान के चलो यदि ये सरकार आती भी है तो ये नेक्स्ट सीईटी तक खींच के ले जाएंगे। बेशक वो हरियाणा पुलिस की भर्ती हो बेशक, और ये टेंटेटिव डेट है, ये सभी भर्तियां आगे के उसमें सीईटी में जाएंगी नेक्स्ट सीईटी के अंदर। और आगे कुछ भी अपडेट आएगी ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी प्रकार की अपडेट आप तक छूटे ना। धन्यवाद।